हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट बुक का जो है ना एसएससी सीजीएल 2021 का मॉक टेस्ट 1 का करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज डिस्कशन करने जा रहा है। टोटल 25 में 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी 8 इजी क्वेश्चन है या तो बायोलॉजी रिलेटेड है जो कि मैंने छोड़ दिया यहाँ पर डिस्कशन करने में। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन था उसमें कि ब्रिक्स का जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा न्यूएस्ट मेंबर किसे बनाया गया है। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स 5 कंट्री का एसोसिएशन है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और पांचवा इसमें साउथ अफ्रीका जुटा था। और इन लोगों ने मिलके एक अपना बैंक बनाया जिसका नाम है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो पहले तो इसमें 5 मेंबर थे, लेकिन हाल फिलहाल में इसमें 4 मेंबर नए जुटे हैं। तो 4 में 3 एक साथ जुटे हैं, 3 में एक साथ जुटने वाले हैं बांग्लादेश, उरुग्वे, यूएई और चौथा जो सबसे न्यूएस्ट मेंबर है वो है इजिप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा इजिप्ट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज इंडिया न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूएन डिसआर्मामेंट ट्रीटी। यूएन डिसआर्मामेंट ट्रीटी क्या है कि यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है जिसमें डिसआर्मामेंट मतलब जहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल सब ज़्यादा है उसको कम करना है, उसके लिए ट्रीटी बनाना है। तो वहाँ पर इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो इसका आंसर है अनुपम रे। इससे एक और सवाल बनता है कि इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में कौन है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट ट्रीटी के तो हो गए अनुपम राय, और जो इंडिया के भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में उनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। ठीक, तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा सवाल है कि गवर्नर जनरल पंजाब एनेक्सेशन 1849 में हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे। तो गवर्नर जनरल उस समय इंडिया के सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद जो है ना पंजाब को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया था। उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक, तो इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि पंजाब को किस ईयर में एनेक्स किया गया। तो 1849 में। किस वार के बाद, तो सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी से ही आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी साहब 1849 से आगे आते आते हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो 1856 आया था उसका पूरा जो है ना डॉक्यूमेंट तैयार किए थे कि किस तरह का एक्ट होगा। लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट कराए थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग 1857 का जो क्रांति हुआ था उस टाइम पे भी वही थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। हिंदू विंडो रिमेरेज एक्ट किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कैनिंग। इसको बनाया कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी पंजाब को एनेक्स भी कराए थे। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि किस हड़प्पन सिटी में सिटाडेल नहीं पाया जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर कह सकते हैं कि सिटाडेल था। सिटाडेल में होता क्या है कि एक जो नॉर्मल शहर से एक ऊपर हाइट में भी कुछ बसा हुआ है, जैसे एक हाइट पे किला बनाया हुआ है, हाइट पे शहर है। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा है। इसका फ़ायदा है कि अगर अटैक होगा तो वहाँ पर लोग जाके सब एक जगह जमा हो सकते हैं। अगर फ्लड आ जाए तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर भी है। लेकिन एक सिटी ऐसा है जहाँ पर सिटाडेल नहीं है। तो इसका आंसर है चानहुदारो। चानहुदारो अभी पाकिस्तान में है। चानहुदारो जैसे उसी तरह मोहनजोदारो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक वो सिटी है, वो भी पाकिस्तान में, जिस पे मूवी भी बन चुकी है। लेकिन चानहुदारो इज ओनली हड़प्पन सिटी जहाँ पे सिटाडेल नहीं पाया गया है। ठीक, छठे नंबर पे आते हैं। गहीर माथा मरीन सेंचुरी। गहीर माथा मरीन सेंचुरी कहाँ पे पाया जाता है। ये इसीलिए अभी सवाल पूछा जा रहा है, ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि कोरोना के टाइम पे यहाँ पर जो पाया जाता है ऑलिव रिडले टर्टल। ऑलिव रिडले टर्टल वहाँ पर इस मरीन सेंचुरी में आके नेस्टिंग करते हैं। नेस्टिंग मतलब वहाँ पर आके अंडा देती है। तो उसका एक फ़ोटो बहुत वायरल हुआ था। और ये गहीर माथा मरीन सेंचुरी कहाँ है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। और किसके लिए फेमस है, ऑलिव रिडले टर्टल के लिए। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक जी। सातवां नंबर सवाल है कि एगास फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो एगास फेस्टिवल को बूढ़ी दिवाली भी बोला जाता है। बूढ़ी दिवाली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको दीपावली के 11 दिन के बाद उत्तराखंड में मनाया जाता है, देहरादून। इसके पीछे कहानी ये है कि ये माना जाता है कि राम भगवान के लौटने पर अयोध्या में तो दीपावली मना लिया गया, बट राम भगवान के पहुँचने का खबर वहाँ पर देहरादून वाले एरिया में
10 दिन के बाद आया, इसीलिए 10 दिन के बाद वहाँ पर दीपावली फेस्टिवल मनाया जाता है, बूढ़ी दिवाली भी बोलते हैं, और इसको अच्छे नाम में एगास फेस्टिवल भी बोलते हैं। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया फर्स्ट टाइम किसने दिया था। तो इसका आइडिया सबसे पहले जो है ना अमन राय ने दिया था। अमन राय बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर भी थे। तो 1934 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था, एमएन रॉय ने। 9वां नंबर क्वेश्चन है, वाई बेकेटाइट कुकिंग यूटेंसिल इज यूज्ड। तो बेकेटाइट को आप उससे समझ सकते हैं, जो आजकल हम किचन में बर्तन यूज करते हैं उसको पकड़ने वाला जो प्लास्टिक टाइप का रहता है जो गर्म नहीं होता है, वही बेकेटाइट मटेरियल होता है। तो उसको इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ऑब्वियस बात है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसको पकड़ के खाना बनाने में बहुत सुविधा होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेकेटाइट इज यूज बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। 10th नंबर क्वेश्चन है कि अभी जो न्यूएस्ट यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है साउथ सूडान, उसका कैपिटल कौन है। तो यूनाइटेड नेशंस तो आपको पता ही है 24 अक्टूबर 1945 में बना था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, कि फिर से वर्ल्ड वार नहीं हो जाए। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट अध्यक्ष यूएन के फर्स्ट सेक्रेटरी बोलते हैं, इसमें अध्यक्ष नहीं बोलते, यूएन फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी नॉर्वे के ट्रिगवेली थे। और साउथ सूडान का कैपिटल, ये तो स्टैटिक डाटा, इसे तो याद करना पड़ेगा, इसका आंसर है जुबा। साउथ सूडान का कैपिटल जुबा। ठीक। 11th नंबर क्वेश्चन है, दीवाने खैरात और बंदेगन किस एम्परर के टाइम का चीज़ है और इसमें क्या क्या होता है। तो दीवाने खैरात और बंदेगन दोनों फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे थे। फिरोज शाह तुगलक गुलाम डायनेस्टी के किंग थे, अच्छे किंग थे। दीवाने खैरात में वो था कि एक डिपार्टमेंट था जो कि खैरात मतलब जो चाइल्ड और विडो, चाइल्ड में भी जो ऑर्फन चाइल्ड है और विडो, उनका देखभाल के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। और दीवाने बंदगन बनाया गया था जो स्लेव थे, क्योंकि गुलाम डायनेस्टी वाज बेसिकली फुल ऑफ स्लेव्स, तो उनके स्लेव्स के मतलब वेलबींग के लिए एक दीवाने बंदगन बनाया गया था, जिसको बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक और फेमस है किस लिए, बहुत सारा नाला नहर बनाने के लिए भी बहुत फेमस है। ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। 12th नंबर क्वेश्चन है 2022 का वर्ल्ड गेम्स कहाँ पे होने वाला है। तो पहला बात तो वर्ल्ड गेम्स होता क्या है। वर्ल्ड गेम्स वो टूर्नामेंट है जो स्पोर्ट्स जो है ना ओलंपिक में कवर नहीं होता है, दोज गेम्स आर कवर्ड इन वर्ल्ड गेम्स। तो ये 2022 वाला वर्ल्ड गेम्स होने वाला है बर्मिंघम, लेकिन ये बर्मिंघम इंग्लैंड वाला नहीं है, बर्मिंघम यूनाइटेड स्टेट्स में अल्बामा स्टेट में एक जगह है, वहाँ पे होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्मिंघम अल्बामा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 13 नंबर है कि लेडी ऑफ केलोंग जो है ना क्या डिनोट करता है। तो लेडी ऑफ केलोंग जो है ना एक ग्लेशियर है या माउंटेन बोल सकते हैं, जहाँ पर इस तरह का हमेशा एक लेडी का शेप बनता है, इसीलिए इसका नाम लेडी ऑफ केलोंग कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियर या माउंटेन, जो भी आपके ऑप्शन में होगा। 14th नंबर क्वेश्चन है, इंडिया सेकेंड अंटार्कटिका परमानेंट रिसर्च सेंटर। हाँ, तो अंटार्कटिका पे कोई तो वहाँ पर ह्यूमन रहते नहीं है, बट वहाँ पर सबको है कि वहाँ के नीचे अब कुछ भी निकल सकता है, तेल, पेट्रोल, मिनरल या कुछ भी। तो इस कारण से वहाँ पर मोस्ट ऑफ द जितने पावरफुल कंट्री है वहाँ पर अपना परमानेंट रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं। तो इंडिया इज़ नॉट फार बिहाइंड। सबसे पहला जो बनाया गया था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, और दूसरा जो बनाया गया था उसका नाम रखा गया मैत्री। इंदिरा गांधी जी ने इनका नाम सजेस्ट किया था सेकेंड अंटार्कटिका परमानेंट रिसर्च सेंटर का मैत्री नाम रखने के लिए। 15th नंबर है कि रसिया चाइना का कौन सा बाउंड्री रिवर है, मतलब कौन सा रिवर जो है ना रसिया और चाइना के बीच बाउंड्री बनाता है। तो स्टैटिक डाटा इसको याद करना पड़ेगा। अमूर नाम का रिवर है जो कि रसिया और चाइना के बीच कुछ जगह पे बाउंड्री बनाता है। 16th क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज विनर। फर्स्ट इंडियन फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज विनर बहुत बड़ा प्राइज है, ये मिला हुआ है अशोक सेन जी को। अशोक सेन जी स्ट्रिंग थ्योरी पे काम करते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और ये अभी प्रोफेसर के तौर पे हरीश चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में पोस्टेड है, वहीं पर वो अपना जॉब करते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन, फॉरेन सेक्रेटरी टू डे विजिट इन दिसंबर 2021 टू विच कंट्री। तो सबसे पहले फॉरेन सेक्रेटरी कौन है अभी देश के, तो फॉरेन सेक्रेटरी अभी हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं।
और ये 2 डे विजिट पे म्यांमार गए थे। म्यांमार जाना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज सबको पता है कि ऑंग सान सू की को वहाँ पर हटा दिया गया है और वहाँ पर मिलिट्री रूल है। तो जस्ट टू लुक इनटू द इंडियन म्यांमार रिलेशनशिप, हाउ इट इज़ गोइंग टू चेंज मिलिट्री रूल एंड एवरीथिंग। फॉरेन सेक्रेटरी तो हो गए हर्षवर्धन श्रृंगला। इसी तरह के बहुत सारे और भी सेक्रेटरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, जो हमारे होम सेक्रेटरी कौन है, अभी डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, तो ये धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला। एक बार फिर से फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या है, न्यूएस्ट मेंबर कौन है, इजिप्ट। इसके अलावा 3 कौन कौन आया है, उरुग्वे, बांग्लादेश और यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, और चौथा मेंबर इजिप्ट। सेकंड नंबर का आंसर अनुपम रे है, न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट का। तीसरा का गवर्नर जनरल कौन थे पंजाब एनेक्सेशन, लॉर्ड डलहौजी। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के टाइम पे कौन थे, तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 क्रांति के टाइम पे थे। हड़प्पन सिटी विदाउट सिटाडेल का आंसर हो जाएगा चानोदारो। 6 नंबर का आंसर उड़ीसा, और ओलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है ये। इगास फेस्टिवल उत्तराखंड में होता है। 8th का आंसर कंस्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया फर्स्ट टाइम एम एन रॉय। 9th नंबर बेकेटाइट बिकॉज बैड कंडक्टर ऑफ इट। 10th का आंसर साउथ सूडान का कैपिटल जुबा। 11th का फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ये दोनों डिपार्टमेंट बनाया गया था। 12th नंबर का आंसर हो जाएगा बर्मिंघम एलबामा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 13th का आंसर ग्लेशियर या माउंटेन बोल सकते हैं। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा मैत्री, सेकेंड अंटार्कटिका परमानेंट रिसर्च सेंटर। 15th का आंसर हो जाएगा रसिया चाइना बाउंड्री का रिवर कौन सा है, तो अमूर रिवर है, अमूर। 16th का आंसर फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज इंडियन विनर जो है उनका नाम अशोक सेन है। 7th का फॉरेन सेक्रेटरी म्यांमार गए थे और उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। थैंक यू।